प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। भारतीयों को IAF C-130J विमान में पोर्ट सूडान से जिद्दा ले जाया जा रहा है। सूडान से अब तक 530 भारतीयों को निकाला गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी देशवासियों की हर तरह से मदद को तैयार हैं। इस बीच एक बेहद मार्मिक और दिल को खुश करने वाली तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर एक भारतीय वायुसेना गरुड़ विशेष बल अधिकारी की है, जो एक बच्ची को गोद में लेकर विमान में ले जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना गरुड़ विशेष बल के अधिकारी ने बच्ची को बेहद से प्यार से गोद में उठाया हुआ है और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे विमान में ले जा रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। वायुसेना के अधिकारी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारतीयों को सूडान से निकालने के लिए भारत ने अपने सैन्य विमानों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। पोर्ट सूडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था IAF C-130J विमान से जिद्दा पहुंच गया है। इससे पहले सूडान में फंसे 121 भारतीयों का दूसरा जत्था IAF C-130J विमान से पोर्ट सूडान से जिद्दा के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारतीयों को जिद्दा बंदरगाह पर रिसीव कर खुशी हुई। जिद्दा में उत्कृष्ट समर्थन के लिए सऊदी अधिकारियों का धन्यवाद, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया। मैं सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और सऊदी अरब के अधिकारियों को उनके पूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट किया, जिद्दा पहुंचे सभी लोगों के लिए भारत की आगे की यात्रा जल्दी ही शुरू होगी। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। यह दौरा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने के बाद से जनरल मुनीर की यह चौथी विदेश यात्रा है। इससे पहले मुनीर ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक दौरा किया था। ब्रिटेन की अपनी यात्रा के बाद जनरल मुनीर ने फिर से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था। सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चीन का दौरा। पाकिस्तानी सेना की मीडिया ब्रांच ने 24 अप्रैल को एक बयान में यात्रा की जानकारी दी और बताया कि COAS द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। हालांकि यात्रा के वित्तीय उद्देश्य के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बता दें कि पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख के लिए अपनी नियुक्ति के कुछ हफ्तों के भीतर चीन की यात्रा करना आम बात है। इस बार हुई देरी के लिए पाकिस्तान के आंतरिक हालात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सुनुआ के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रदीप कुमार रावत समेत चीन में 70 राजदूतों के परिचय पत्र प्राप्त किए हैं। चीन में अमेरिका के राजदूत रॉबर्ट निकोलसन बर्न्स ने भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को परिचय पत्र सौंपा है। प्रदीप रावत ने मार्च 2022 में बीजिंग में भारत के राजदूत के तौर पर विक्रम मिस्त्री का स्थान लिया था। बीजिंग में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। चीन से एक और खबर निकल कर आ रही है। चीन ने मंगल ग्रह पर मौजूद उसके जुरांग मार्स रोवर को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। चीन की स्पेस एजेंसी ने साफ कर दिया है कि रोवर से उसका कोई संपर्क नहीं हो सका है। चीन का मार्स रोवर मई 2022 से ही निष्क्रिय पड़ा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले इस रोवर को लगातार धूल भरी आंधी और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से इस रोवर को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद चीनी रोवर के मिशन डिज़ाइनर ने अंतरिक्ष यान की स्थिति के बारे में महीनों बाद चुप्पी तोड़ी है। चीन में आग के देवता जुरांग के नाम पर इस रोवर का नाम पड़ा। मई 2022 में मंगल ग्रह पर ठंड का मौसम आ रहा था। सोलर पैनल को सूर्य की कम रोशनी मिलने के कारण यह नियोजित स्लीप मोड में चला गया। इसके दिसंबर में जागने की उम्मीद थी। चीन के राज्य टेलीविज़न CCTV ने मंगलवार को चीन के मार्स एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के मुख्य डिजाइनर झांग रोंगकियाओ के हवाले से बताया कि धूल के कारण बिजली उत्पादन की क्षमता प्रभावित हुई, जिसके कारण रोवर नहीं जाग सका है। जुरांग मार्स रोवर ने 358 दिनों तक मंगल ग्रह की सतह को एक्सप्लोर किया और 1921 मीटर की यात्रा की। झांग ने कहा कि इस रोवर का मिशन सिर्फ 3 महीने का था, लेकिन इसने इससे भी ज़्यादा समय तक काम किया। एरिजोना यूनिवर्सिटी के मुताबिक नासा के मार्स ऑर्बिटर से इसकी फ़ोटो खींची थी। इसके जरिए पता चला था कि चीनी रोवर ने 8 सितंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 के बीच अपनी जगह नहीं बदली। झांग रोंगकियाओ ने पुष्टि की है कि चीन की स्पेस एजेंसी रोवर के साथ कोई संपर्क नहीं कर सकी। चीन के इस रोवर का वजन 240 किलोग्राम है। मई 2021 में यह रोवर सुरक्षित मंगल ग्रह पर उतरा था, जिसमें हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे समेत 6 वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। इस रोवर का काम ग्रह की सतह की मिट्टी और वातावरण का अध्ययन करना था। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह रोवर प्राचीन जीवन के संकेतों को भी खोज रहा था। मंगल ग्रह पर सोलर पैनल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत धूल होती है।
अगर सोलर पैनल पर धूप जम जाए तो उसे साफ करने का कोई तरीका नहीं है। दिसंबर 2022 में नासा का इनसाइड लैंडर भी ऊर्जा की कमी के कारण बंद हो गया था। एक बार फिर से हम पाकिस्तान की ओर चलें। कंगाली के दौर से गुजर रही पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से भारत को जंग की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। मेजर शरीफ ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत ने कोई भी दुस्साहस किया तो पाकिस्तानी सेना जंग को भारत की सीमा के अंदर ले जाएगी और उसका जवाब देगी। पाकिस्तानी सेना के इस बयान का खुद पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार नायला इनायत ने कारगिल का उदाहरण देकर करारा जवाब दिया और मेजर शरीफ की बोलती बंद कर दी। नायला इनायत ने मेजर शरीफ के बयान को ट्वीट करके कहा, आखिर बार पाकिस्तान जब युद्ध को भारतीय सीमा के अंदर ले गया था तब उसने अपने मृत सैनिकों के वहीं पर छोड़कर भाग गया था। यही नहीं, पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री को अमेरिका दौड़ाया था ताकि सम्मानित तरीके से वापसी को सुनिश्चित किया जा सके। नायला का इशारा कारगिल युद्ध की तरफ था जिसे तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने शुरू किया था। भारतीय सेना के जांबाज प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी सेना को अपने मृत सैनिकों को छोड़कर भागना पड़ा था। आलम यह रहा कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके मृत सैनिकों को लौटाने की कोशिश की तो उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय सेना के बाद में इन पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। यही नहीं, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की पोल खुल गई तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भागे भागे अमेरिका पहुंचे थे। नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी कि किसी तरह से पाकिस्तानी सेना को कारगिल से पीछे हटने में मदद करे। इससे पाकिस्तान की नापाक चाल दुनिया के सामने खुलकर आ गई थी और दोस्ती की बात करने वाले भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले मुशर्रफ की पोल खुल गई थी। पाकिस्तानी सेना ने यह बयान तब दिया जब पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार हामिद मीर ने खुलासा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने 25 से ज़्यादा पत्रकारों के सामने स्वीकार किया था कि देश की सेना के टैंक काम नहीं करते हैं, उसके पास डीजल तक के पैसे नहीं हैं। बाजवा के इस खुलासे के सामने के आने के पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई है और उसने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश की है। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा विंग ISPR के नए प्रवक्ता मेजर शरीफ को कई महीने बीत जाने के बाद पहली बार संवाददाता सम्मेलन संबोधित करना पड़ा है। इस खुलासे के बाद बाजवा का कोर्ट मार्शल करने की मांग अब पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से उठ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वर्चुअली शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। वे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जबकि चीन और रूस के रक्षा मंत्री सप्ताह दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। SCO के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक 27 अप्रैल को भारत की राजधानी दिल्ली में शुरू होगी। भारत ने बैठक के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ साथ अन्य SCO सदस्यों को आमंत्रित किया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आसिफ वीडियो लिंक के जरिए बैठक में शामिल होंगे। भारत वर्तमान में SCO का अध्यक्ष है और इस वर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जो जुलाई में शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होंगे। SCO में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई राज्य शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान को 2017 में क्षेत्रीय समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तनाव के बावजूद दोनों पक्षों ने सदस्य देशों की ओर से संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास सहित SCO कार्यक्रमों में भाग लिया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को मई में गोवा में होने वाली SCO काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भेजने के फैसले को हैरानी के तौर पर देखा गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई लोग उम्मीद कर रहे थे या तो पाकिस्तान अपनी भागीदारी को कम करेगा या मंत्री वर्चुअल रूप से सम्मेलन में भाग लेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। वे 95 साल के थे। अकाली दल के मीडिया सलाहकार जगबीर सिंह बादल के निधन की पुष्टि की है। दमा की समस्या गंभीर होने के कारण बादल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए इस महीने की 16 तारीख को उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 18 अप्रैल को उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें ICU में स्थानांतरित किया गया था। फोर्टिस अस्पताल मोहाली की ओर से जारी एक मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है डॉक्टर दिगंबर बेहरा के नेतृत्व में कई विभाग के डॉक्टरों के इलाज में जुटे थे, लेकिन सभी उपाय करने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, प्रकाश सिंह बादल का निधन मेरी निजी क्षति है। मेरा उनसे कई दशक से करीबी संपर्क रहा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उनसे हुई कई बातचीत याद है जिसमें उनकी समझदारी साफ तौर पर दिखती थी। उनके परिजन और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।